तो अभी जब यहाँ का हरियाणा में कार्यक्रम रोका गया साहब का, ये सैनी जी वाला कार्यक्रम, उसके बाद साहब का पुनः कार्यक्रम हरियाणा में लगा। तो साहब ने कहा जहां हमारा विरोध होता है मैं वही कार्यक्रम करता हूँ, और सारा समर्थन साहब को संगठन समाज के नाम पर मिल रहा है। साहब ने वहाँ उससे बड़ा कार्यक्रम किया, वहाँ कोई भी विरोध करने के लिए नहीं गया, वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया, वहीं बगल में कार्यक्रम हुआ। ये आपकी ताकत है, आपकी ताकत निर्माण हो चुकी है। हम लोग आने वाले समय में, अभी भारत बंद करने वाले, आने वाले समय में हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। आने वाले समय में हम लोग लाखों का मोर्चा लेकर के वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अभी बीते हुए 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने नागपुर में जो प्रोटेस्ट किया था उससे सरकार भली भांति परिचित है, उनको पता है हमारी ताकत क्या है। कानपुर और हरियाणा में साहब के कार्यक्रम को रोका गया, मेश्राम साहब का कार्यक्रम वहाँ जब रोके लोग, तो हम लोगों ने 6 अक्टूबर को वहाँ प्रोटेस्ट किया। वहाँ पर 4.5 लाख लोग पहुंच गए थे पूरे भारत से। और ये लोग क्या किया, आरएसएस बीजेपी के लोग वहाँ से ताला लगा करके 24 घंटा वहाँ छोड़ दिए, वहाँ से फरार हो गए, वहाँ कोई नहीं दिखा, ताला बंद हो गया था। हम लोगों ने वहाँ जो है पूरा प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया में मामला गया। और हम लोग आने वाले समय में वही कार्यक्रम जो है बनारस में भी करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, लाखों लाख की संख्या में हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। देखते हैं हमारी बात प्रशासन कैसे नहीं मानती, सरकार कैसे नहीं मानती है। अगर ये लोग हमारे कार्यक्रम को रोक रहे हैं, आकर के विरोध कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पहले तो ये लोग जो है उसका विरोध नहीं करते थे, आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। जब तक किसी बात का, किसी प्रसंग का, किसी प्रश्न का विरोध नहीं होता है, उसका विकास नहीं हो सकता। विरोध ही विकास की जननी है। अगर हम फेल नहीं होंगे तो पास भी नहीं होंगे, तो फेल होना भी जरूरी है, विरोध करना भी जरूरी है। अभी मेश्राम साहब ने कहा कि आप जितने भी अच्छे ब्राह्मण है भारत में, तो हम जो हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनको अच्छा कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत में फैल जाओ हमारा विरोध करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप फैलोगे पूरे भारत में, जितना हमारा विरोध करोगे, उतनी हमारी संख्या बढ़ेगी। जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं विक्रमाजीत यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। अभी हाल ही में बनारस में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा बौद्धों का एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में स्वामी प्रसाद मौर्य, वामन मेश्राम, विलास खरात और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल उपस्थित होने वाले थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं विक्रमाजीत यादव, पूर्वांचल जोन उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। 9 जुलाई को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संयुक्त कार्यक्रम सारनाथ बनारस में आयोजित किया गया था। और वह कार्यक्रम जो है इंटरनेशनल स्तर का होने जा रहा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश से, हर जिले से 10 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 8 गाड़ियां ऐसी तैयारी करके लोग वहां पहुंचने वाले थे। और रात में 1:30 बजे के आसपास में परमिशन मिला था, परमिशन को जो है दोबारा से उसको कैंसिल किया गया। सरकार के द्वारा प्रशासन पर दबाव डाला गया, प्रशासन के जरिए जो है उस परमिशन को रद्द किया गया। और कार्यक्रम को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क होने वाला था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और आने वाले समय में रद्द कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? आखिर क्यों कार्यक्रम रद्द किया गया? समाज में जागृति बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। रद्द करने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भारत जो है, एक समय ऐसा भी था कि भारत जो है बुद्धमय भारत था, पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है। सारनाथ में बुद्ध के अवशेष हैं, सारा कुछ जो है बुद्धिस्ट है, बौद्धों का है। वहां पर सारनाथ में और मथुरा काशी में हर जगह जो है बुद्ध विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत है। पूरी दुनिया जो है, जितने भी मंदिर निर्माण किए गए हैं, सारे बौद्ध स्तूप को तोड़ करके, उसको खत्म करके जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये हमारी धरोहर है, हमारे पुरखों की विरासत है। उसको बचाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे, अपने लोगों को जागृत करने काम कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारे कार्यक्रम को रद्द किया गया। आने वाले समय में हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। आने वाले समय में हम लोग लाखों का मोर्चा लेकर के वहां पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अभी बीते हुए 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने नागपुर में जो प्रोटेस्ट किया था उससे सरकार भली भांति परिचित है, उनको पता है हमारी ताकत क्या है। कानपुर और हरियाणा में साहब के कार्यक्रम को रोका गया, मेश्राम साहब का कार्यक्रम वहां जब रोके लोग, तो हम लोगों ने 6 अक्टूबर को वहां प्रोटेस्ट किया था। वहां पर 4.5 लाख लोग पहुंच गए थे पूरे भारत से। और ये लोग क्या किया, आरएसएस बीजेपी के लोग वहां से ताला लगा करके 24 घंटा वहां छोड़ दिए, वहां से फरार हो गए, वहां कोई नहीं दिखा, ताला बंद हो गया था। हम लोगों ने वहां जो है पूरा प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया में मामला गया। और हम लोग आने वाले समय में वही कार्यक्रम जो है बनारस में भी करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, लाखों लाख की संख्या में हम लोग वहां पहुंचेंगे। देखते हैं हमारी बात
प्रशासन कैसे नहीं मानती, सरकार कैसे नहीं मानती है। हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए, हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों की विरासत है। हम अपनी देश की व्यवस्था बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बान हो जाएंगे। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। अम्बेडकरवाद जिसके मन में भरा है, दिल में बसा हुआ है, वो पीछे हटने वाला आदमी नहीं होता है। हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ पुनः जो है इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इसमें सर ओबीसी समाज जो है अभी अपने इतिहास से, अपने मिशन से बहुत दूर है। लेकिन जब से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का निर्माण किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी हैं, तब से लेकर के अब तक पिछड़े समाज में जो जागृति हो रही है बड़े पैमाने पर, ये बहुत ही समाज के लिए शुभ संकेत है। यही जो बनारस का कार्यक्रम होने जा रहा था 9 जुलाई को, उसमें जो अनुमान आया कि 60% की संख्या में ओबीसी गया था, वहां तैयारी करके गया था। लोग रास्ते में थे, जाने वाले थे, 40% एससी समाज के लोग थे, 60-40 का यह आंकड़ा वहां समझ में आया। लेकिन इसके बाद जो है हम लोग जो है इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति में हर स्तर पर जो है लड़ करके अपना जो अधिकार है उसको बचाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे महापुरुषों का जो मिशन है वो पूरा हो सके। आपने कहा कि जिस तरीके से नागपुर में लाखों का मोर्चा लेकर आप लोग गए थे, उसी तरीके से जिस तरीके से कार्यक्रम रोका जा रहा है, उसके विरोध में आप लोग बनारस में भी लाखों का मोर्चा लेकर जाने वाले। जी जी बिल्कुल लेकर जाएंगे। क्या तैयारी है? तैयारी चल रही है, लोग तैयार है जाने के लिए। लोग तैयार है जाने के लिए। साहब कल ऐलान कर दें कि बनारस प्रोटेस्ट करना है तो लोग वहां पहुंचेंगे। यानी कि आपके संगठन पूरी ताकत से तैयार है। जी अगर पूरी ताकत से हम लोग तैयार हैं। एक ऐलान कर दें कि काशी में बड़ा आंदोलन करना है तो आप पूरी ताकत के जी जी पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मान नंबर 52 में मेश्राम साहब के नेतृत्व में, चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग वहां मोर्चा लेके जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जी, जिस तरीके से काशी में कार्यक्रम रोका गया, उसके पहले कानपुर में अधिवेशन था, वो रोकने का काम किया गया। अभी हाल ही में हरियाणा में वामन मेश्राम और राजकुमार सैनी की ये जो जोड़ी है, इससे मनुवादियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है, जो जनसभाएं हो रही है उसमें ब्राह्मणवादी कार्यक्रम में घुस करके विरोध करने का काम कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में हुआ था 1 जुलाई को। जी पहले क्या होता था कि पिछड़े वर्ग के लोगों का ये लोग इस्तेमाल करते थे राम मंदिर के नाम पर दंगे फसाद करवाने के लिए, आंदोलन करने के लिए। लेकिन आज समस्या उनके लिए पैदा हो गई है कि पिछड़े वर्ग इनका साथ छोड़ चुके हैं। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इनका साथ छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इनकी मजबूरी बन गई है, खुद उतरना पड़ रहा है इनको। 4 लोग 5 लोग आकर के 10,000 20,000 की टीम में आप घुसोगे तो क्या दशा होगी आपकी। लेकिन हम लोग अनुशासन में रह के काम करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है कोई भी हिंसक काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। अगर ये लोग हमारे कार्यक्रम को रोक रहे हैं, आकर के विरोध कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पहले तो ये लोग जो है उसका विरोध नहीं करते थे, आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। जब तक किसी बात का, किसी प्रसंग का, किसी प्रश्न का विरोध नहीं होता है, उसका विकास नहीं हो सकता। विरोध ही विकास की जननी है। अगर हम फेल नहीं होंगे तो पास भी नहीं होंगे, तो फेल होना भी जरूरी है, विरोध करना भी जरूरी है। अभी मेश्राम साहब ने कहा कि आप जितने भी अच्छे अच्छे ब्राह्मण है भारत में, वो हम जो हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनको अच्छा कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत में फैल जाओ आप हमारा विरोध करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप फैलोगे पूरे भारत में, जितना हमारा विरोध करोगे, उतनी हमारी संख्या बढ़ेगी। तो अभी जब यहाँ का हरियाणा में कार्यक्रम रोका गया साहब का, सैनी जी वाला कार्यक्रम, उसके बाद साहब का पुनः कार्यक्रम हरियाणा में लगा, तो साहब ने कहा जहां हमारा विरोध होता है मैं वही कार्यक्रम करता हूं। और सारा समर्थन साहब को संगठन समाज के नाम पर मिल रहा है। साहब ने वहां उससे बड़ा कार्यक्रम किया, वहां कोई भी विरोध करने के लिए नहीं गया, वहां किसी ने विरोध नहीं किया, वहीं बगल में कार्यक्रम हुआ। ये आपकी ताकत है, आपकी ताकत निर्माण हो चुकी है। हम लोग आने वाले समय में अभी भारत बंद करने वाले हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले, उसमें अन्य मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर के हम लोग 7 अगस्त को भारत बंद करने वाले हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग द्वारा किए जाने वाले हैं, जो कि हम लोग इस तरीके से
जो लड़ाई साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को हम लोग अंतिम समय तक लड़ेंगे और हर परिस्थिति में लड़ेंगे। यह लड़ाई हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अभी 9 तारीख को जो कार्यक्रम बौद्धों का होने वाला था, उसको निरस्त करने के बाद अभी सोशल मीडिया पे पेपर कटिंग के माध्यम से देखने को मिला कि मोहन भागवत का 22 तारीख से 24 तारीख तक वहां पे देश भर से जो मंदिर के पुजारी हैं उनका एक सम्मेलन करने वाले हैं। पूरे दुनिया भर से मंदिरों के जो नेतृत्व करता है उनको बुलाकर सम्मेलन करने की बात कही जा रही है। मोहन भागवत और डॉक्टर विलास खरा जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे उनके फेसबुक हैंडल पर लिखा गया कि मोहन भागवत के कार्यक्रम को निरस्त नहीं किया गया और बामसेब के कार्यक्रम को, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम को निरस्त किया गया। तो यानी एक देश में 2 कानून चल रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? भारत में संविधान लागू है। संविधान में सबको बराबरी की व्यवस्था दी गई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, और किसान से लेकर के राष्ट्रपति तक को एक ही कानून, एक ही नियम संविधान के जरिए मिले हुए हैं। हर व्यक्ति का अपना जो है अधिकार है और हम लोग कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे थे। 19 आर्टिकल का हम लोग पालन कर रहे थे। अगर सरकार और प्रशासन ने दबाव बना करके ये कार्यक्रम को रद्द किया, परमिशन को रद्द किया, ये असंवैधानिक काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग न्यायालय में भी जा सकते हैं। हम लोग न्यायालय की शरण लेंगे